नाउ अब हम स्क्रिप्ट की कोड को लिखना स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि तुम्हारे पास vendor.js फाइल है जिसका नाम तुम कुछ भी रख सकते हो। वैसे मैंने इसका नाम vendor.js कर दिया है और तुम्हें इसके नाम पर ध्यान देने की कोई जरूरत भी नहीं है। अब हम इस फाइल में जावास्क्रिप्ट की कोड को ऐड कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इसके बजाय मैं एक ब्रांड न्यू सेपरेट फाइल क्रिएट करूंगा जो होगी app.js फाइल। तुम इस फाइल का नाम भी अपनी मर्जी से रख सकते हो। मैं इसका नाम app.js फाइल इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि यही फाइल फ्रंट एंड ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन को कंट्रोल करेगी जिसे हम बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन तुम इसका नाम कुछ भी रख सकते हो जो तुम्हें बढ़िया लगे। यहाँ पर जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है इस फाइल का एक्सटेंशन, जो कि हमेशा .js ही रहेगा क्योंकि हम इसमें जावास्क्रिप्ट की कोड को होल्ड करेंगे। तो इस स्क्रिप्ट फाइल में हम वर्क करेंगे और कैलकुलेटर की लॉजिक को ऐड करेंगे। ये चेक करने के लिए कि ये काम कर रही है या नहीं, इसमें हम एक सिंपल सा अलर्ट ऐड करते हैं। अभी तुम इसे फुली नहीं समझ पाओगे कि यहाँ क्या हो रहा है, अलर्ट क्या है, पैरेंथेसिस का मतलब क्या है, यहाँ पर सिंगल कोट्स का क्या मतलब है, और ये सब हम इस मॉड्यूल में आगे देखेंगे। फिलहाल इसे एंटर करते हैं और वापस पेज पर जाकर इसे रीलोड करते हैं। और तुम यहाँ देखोगे कि यहाँ कुछ भी चेंज नहीं हुआ। और यहाँ पर कुछ भी चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने स्क्रिप्ट फाइल को तो ऐड कर दिया, लेकिन ब्राउजर का डिफॉल्ट बिहेवियर ऐसा नहीं है कि ये तुम्हारी HTML फाइल के पास के सारे सब फोल्डर को स्कैन करके स्क्रिप्ट फाइल को ढूंढ कर उन्हें एग्जीक्यूट कर दे। और अगर ऐसा होता भी है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे कि हमें किस स्क्रिप्ट को कब एग्जीक्यूट करना है, और ये बहुत ही घटिया काम होगा। हमें ये कंट्रोल करना है, इसीलिए ये सही है कि ब्राउजर बाय डिफॉल्ट किसी भी स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। लेकिन हम ब्राउजर को ये कैसे बताएंगे कि स्क्रिप्ट को कब और कहां एग्जीक्यूट करना है। जावास्क्रिप्ट को इंपोर्ट करने के एक दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि तुम HTML फाइल में जाओ, वहाँ हेड सेक्शन के अंदर एक ओपनिंग और क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग ऐड करो और इसके बीच में तुम जावास्क्रिप्ट की कोड को लिख सकते हो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अलर्ट पैरेंथेसिस सिंगल कोट्स दिस वर्क्स बिटवीन स्क्रिप्ट टैग्स। और इसके बाद अब मैं पेज को रिलोड करता हूँ तो तुम देखोगे कि पेज के रिलोड होने से पहले ही हमें अलर्ट दिख जाएगा। जब मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ तब जाकर बाकी का पेज भी लोड होता है। तो ये तो एक तरीका है। अब तुम HTML फाइल में ही सारा जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो, लेकिन इसका डाउनसाइड ये होगा कि तुम्हारी HTML फाइल बहुत बड़ी हो जाएगी। इसमें कोई टेक्निकल इश्यू नहीं है, लेकिन एक इश्यू ये है कि फिर तुम्हारे लिए वेबसाइट को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर तुम्हें फाइल में कुछ भी चेंज करना पड़ा HTML या जावास्क्रिप्ट में, तो तुम्हें पूरी फाइल की कोड को स्क्रॉल करके पर्टिकुलर पार्ट को ढूंढकर चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए जावास्क्रिप्ट की कोड को HTML फाइल में डालना अच्छा आइडिया नहीं है, अनलेस तुम्हारा जावास्क्रिप्ट का कोड बहुत ही छोटा हो। इसके बजाय तुम इसे इंपोर्ट कर सकते हो और उसके लिए तुम्हें यहाँ पर सोर्स एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा स्क्रिप्ट टैग के अंदर। और फिर टिपिकली डबल कोट्स, सिंगल कोट्स या बिना कोट्स के भी ये कुछ एक्सटेंड तक ही काम करेगा, इसलिए टिपिकली डबल कोट्स को ही यूज करते हैं। फिर हम यहाँ पर स्क्रिप्ट फाइल की लोकेशन का पाथ प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे केस में ये होगा assets/scripts/app.js फाइल। स्लैश का मतलब एसेट फोल्डर के अंदर देखना। तो यहाँ हम ब्राउजर को बोल रहे हैं कि ये इस पाथ पर जाए और app.js फाइल को लोड करे। नाउ इम्पोर्टेंट, तुम्हें स्क्रिप्ट को क्लोज करने के लिए क्लोजिंग टैग चाहिए होगा, क्योंकि तुम लिंक टैग की तरह यहाँ पर सेल्फ क्लोजिंग टैग अप्लाई नहीं कर सकते। ये स्क्रिप्ट टैग में सपोर्टेड नहीं है और यहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होना ही चाहिए। और अब इसके साथ हम पेज को रिलोड करते हैं तो हमें इस फाइल का अलर्ट डिस्प्ले होगा, और जब मैं इसे कंफर्म करता हूँ तो बाकी का पेज भी लोड हो जाता है। तो इस तरह हम स्क्रिप्ट को लोड करते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है जो हम यहाँ पर फेस कर रहे हैं, वो ये है कि स्क्रिप्ट पेज रेंडरिंग को ब्लॉक कर रही है। यानी कि जब तक यूजर अलर्ट मैसेज को कंफर्म नहीं कर देता तब तक बाकी का पेज लोड ही नहीं होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक सिंपल सा काम कर सकते हैं। हम इस जावास्क्रिप्ट टैग को हेड सेक्शन से निकालकर बॉडी सेक्शन के एंड में डाल देते हैं, जिससे ब्राउजर पहले HTML कोड को रेंडर करेगा फिर स्क्रिप्ट को लोड करेगा। इसका एक और अल्टरनेटिव तरीका भी है, मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसे ऐसे कर सकते हैं। अब मैं इसे सेव करके पेज को वापस से रीलोड करता हूँ तो पहले सब कुछ रेंडर होता है, फिर अलर्ट डिस्प्ले होता है। अभी केवल फॉन्ट बाद में लोड होगा, लेकिन इस पे हम बाद में काम करेंगे। अभी के लिए पहले से बेटर है क्योंकि अभी मेजॉरिटी फाइल्स स्क्रिप्ट से पहले लोड हो रही हैं और ये ब्राउजर को ब्लॉक भी नहीं कर रही हैं। तो इसी बेसिक सेटअप पर हम वर्क करेंगे। नाउ अभी हम vendor.js फाइल के कोड पर भी डिपेंड है, तो इसे भी इंपोर्ट कर लेते हैं app.js फाइल से पहले, क्योंकि जो कोड हम app.js फाइल में लिखेंगे वो vendor.js फाइल पर डिपेंड होगा और ऑर्डर जावास्क्रिप्ट में बहुत मैटर करता है। इसीलिए हमें उन चीजों को पहले इंपोर्ट करना पड़ता है जिन पर हम डिपेंड होते हैं।
तो पहले vendor.js फाइल को और फिर app.js फाइल को इंपोर्ट करते हैं। हम एक्चुअली में यहाँ हो रही चीजों के साथ वर्क कर सकते हैं, भले ही अभी हमें पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है। नाउ ये पूरा इंपोर्टिंग सेटअप है जिसकी हमें आगे रिक्वायरमेंट है। अब इंपोर्ट सेटअप कंप्लीट होने के साथ हम जावास्क्रिप्ट के कोड को राइट करने पर फोकस कर सकते हैं फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो।